3 दिनों के बाद रिजल्ट है और असेंबली इलेक्शंस के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जान तोड़ मेहनत की है। एक जबरदस्त कांटे की टक्कर जम्मू कश्मीर की जमीन पर असेंबली के चुनाव में होने वाली है। प्रत्याशी लोगों के बीच में थे, लोगों को संबोधित करते हुए अलग अलग मैनिफेस्टोज पार्टी ने तो दिखाया ही दिखाया, रीजनल पार्टी ने भी दिखाया, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जो हैं वो भी अपना मैनिफेस्टो लेकर जो है सामने आए। अगर मैं सनीकांत चिप की बात करूं, अगर मैं सतवीर सिंह मनास की बात करूं, अगर मैं मोहनलाल शर्मा की बात करूं, अगर मैं माजिद मलिक की बात करूं, अगर मैं अन्य पॉलिटिकल लीडर्स की बात करूं, ये वो प्रत्याशी हैं जो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस मैदान में खड़े हुए हैं और पहली बार अपना मैनिफेस्टो लेकर सामने आए हैं। क्या लोग किस मैनिफेस्टो को देखकर इनको वोट करेंगे? हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए, हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को बहाल करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, कार्रवाई भी की, लेकिन असेंबली इलेक्शंस जो है वो अमन के साथ होने दिए। हमारे जम्मू कश्मीर में सारी चीजें बदल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। 3 दिन के बाद 8 तारीख को, 8 अक्टूबर 2024 को असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट जो हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। किसके सर पे जीत का सेहरा होगा, किसके घर के बाहर ढोल और नगाड़े बजेंगे, किसके साथ लोग ढोल और नगाड़ों की बीट पर डांस करेंगे, कौन जय जयकार के नारे लगाएगा, किसकी आंखें नम होंगी, कौन अपनी हार को एक्सेप्ट करेगा, क्या वो मैदान छोड़ के चले जाएंगे? क्या कांटे की टक्कर जम्मू कश्मीर के अंदर रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज और अन्य कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट उठे हैं उनके बीच में है? एक काफिला याद कीजिए अमित शाह की रैली का, दूसरा काफिला याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, और तीसरा काफिला याद कीजिए मेराज मलिक का, चौथा काफिला याद कीजिए उमर अब्दुल्ला का, पांचवा काफिला याद कीजिए शेख महबूब इकबाल का, छठा काफिला याद कीजिए 6, 7, 8, 9, 10, कितने काफिले गिनाएंगे आप? लेकिन हम ये बात करेंगे आज कि लोगों की बात किसने की, टेलीविजन की बात किसने की, रेगुलराइजेशन पॉलिसी की बात किसने की, हमारे एसपीओस की बात किसने की, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने की बात किसने की, हमारे एजुकेशन विभाग को सही करने की बात किसने की, महिलाओं की सुरक्षा की बात किसने की, महिलाओं को रोजगार देने की बात किसने की, सालाना या हर महीने 3,000-1,800 रुपए उनके अकाउंट में आएंगे, ये बात किसने की? हम हर एक बात कर गए, लेकिन हम वो बात नहीं कर गए जिसमें सबसे टॉप लिस्ट पर था रोजगार देना, जिसमें सबसे टॉप लिस्ट पे था हमारा जम्मू कश्मीर तो बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, जिसपे टॉप लिस्ट पर था हमारे नौजवान बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, टॉप लिस्ट पर था हमारा नौजवान बच्चा ड्रग्स ले रहा है। ये सारी बातें थी, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी, किसी के बालों में जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन अब आप ये सोचिए, इस सारे प्रत्याशियों ने मैदान छोड़ दिया है, 3 दिन के बाद का इंतजार, और जो लोग उनके काफिले के साथ ढोल और नगाड़ों पर इन्हीं सड़कों पर चलते हुए नजर आए थे, क्या अब जीत का सेहरा लगाने के बाद क्या उनको इंतजार करना पड़ेगा? अगर इंतजार करना पड़ेगा तो वो तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ आकिब आफ्ताब, जम्मू से।